राम सा जय श्री कृष्णा। तो आज हम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत कथा की कहानी सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का वर्णन जैसे ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके माध्यम को सुनने मात्र से अनंत फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पंचधारी भगवान विष्णु, माधव अथवा मधुसूदन आदि नामों से उनकी पूजा करने का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान के फल से अधिक विष्णु भगवान पूजन का फल होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान, भूमि दान आदि का जो पुण्य मिलता है वही पुण्य श्री विष्णु भगवान का पूजन करने पर मिलता है। श्रावण मास में भगवान का पूजन करने से देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पर पूजित होते हैं। कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन श्रावण मास में अवश्य करना चाहिए। जो भगवान लोग कामिका एकादशी के व्रत में उपवास करते हैं और इसके साथ विष्णु पूजन भी करते हैं तो व्रत के प्रभाव से उनके सभी देवों, किन्नरों, पितरों का पूजन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को पापों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत नियम अनुसार एवं विधि पूर्वक करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बतलाया है कि आध्यात्मिक विद्या से जो पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य जो कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। ये व्रत मनुष्य को मरते समय नरक में जाने से बचाता है। इसके पुण्य प्रभाव से कुयोनि भी नहीं मिलती, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है। जो व्रती इस एकादशी का व्रत करते हुए भक्ति पूर्वक तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पण करते हैं वह पापों से दूर रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 बार चांदी और 1 बार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। तुलसी के दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है। जो शरीर से तुलसी के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं समाप्त हो जाती हैं। जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वालों को प्राप्त पुण्य का वर्णन करने में स्वयं श्री चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी व्रत के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वालों के पितर उस दिन स्वर्ग जाते हैं और उन्हें स्वर्ग में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। इस दिन फलाहार, इस दिन गौ के दूध का सेगार लेना चाहिए। दूध व दूध के बने हुए पदार्थ, मिठाई आदि, दही, आलू आदि ले सकते हैं। एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से प्रारंभ हो जाएगी। यह 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार को रखा जाएगा।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 4:55 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:30 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक है। निषादा मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:48 तक है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।